पति ब्रह्मचारी। जानते क्या है आप गुंडों के बारे में? कुछ भी नहीं पता आपको। अब मैं आपको बताऊंगा कि असली गुंडा होता क्या है। लीजिए, पकड़िए। नहीं ईशा, ये इम्तिहान की घड़ी है, तो कमजोर नहीं पड़ सकते इस वक्त। लीजिए। अब चलिए मेरे साथ। रुक, कहां ले जा रहे बहू को? शुरू इन्होंने किया और आपने रोका नहीं, तो अब आप मुझे मत रोकिए। ईशा, ईशा बहू रुक जा, मत जा। बड्डे, हफ्ता वसूली के लिए आज तू नहीं, ईशा जी जाएंगे मेरे साथ। चल। क्या कह रही हो भैया? आप जानते हैं ना भाभी को ऐसी जगह नहीं ले जा सकते। मैंने कहा ना। ईशा, ईशा बेटा मत जा, इसके साथ जाने की जरूरत नहीं है। इसने हमेशा हर काम जल्दबाजी और गुस्से में किया है, अभी भी इसके सर पे गुस्सा सवार है। मत जा तू नहीं जाएगी बस। अरे ईशा बात सुन। मुझे इस वक्त सूरज की बात माननी है, ताकि वो गुंडागर्दी छोड़कर अपने ड्रीम्स को चुने। बैठिए। बैठिए। बाबू, मुझे तो डर लग रहा है, कोई जान पहचान वाला ना मिल जाए यहाँ पे। बाबू, एक बार फिर सोच लो ना, घर में एक और बच्चा होगा तो ब्लूटूथ के लिए अच्छा ही है ना, चाहे भाई हो या फिर बहन। बहन? आपके सर पे जो बहनों का बोझ है ना, मुझे बेटी के सर पे नहीं चाहिए। बेटी का भाई होगा तो सोचेंगे। मिस मोनिका जी, आप अंदर चलिए, आप बाहर वेट कीजिए। खुशबू छुए नीचे की। भाभी यहाँ? डॉक्टर, ये टेस्ट बस मैं ये जानने के लिए करवा रही हूँ कि मेरा होने वाला बच्चा हेल्दी है या नहीं। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। अमीर लोग भी ये सब पता लगाते हैं क्या? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर जाइए। मिस खुशबू, आप अल्ट्रासाउंड रूम में जाइए, उस तरफ। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ अनुराग जी। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना। मैं बस माँ बनना चाहती हूँ। राजू सेठ, सारे चूहों को बिल से निकाल, क्योंकि सबका सफाया करने के बाद तुझसे हफ्ता वसूली करूंगा राजू से, और तू मेरी कदमों में झुक के मुझे हफ्ता देगा। चल चल चल, बुला बुला बुला। अमर,
सूरज, सूरज ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ ईशा जी, डर गई आप? सीखिए, गुंडा ऐसे बनते हैं, ऐसे मारते हैं। देखिए ऐसे मारते हैं। पता नहीं कहाँ ले गया होगा बहू को। अगर आज उसने कोई गड़बड़ की है ना, तो इस घर में वापस कदम नहीं रख पाएगा वो, और कोई बीच में नहीं आएगा। देवर जी, बीच में वो लड़की आई है, जब गलती उस लड़की की है तो सजा भी उसे ही सुनाओ। अभी मतलब आपको सच में समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़की जो कुछ कर रही है उसके पीछे का मकसद क्या है, क्यों कर रही है? अरे वो आपके सूरज को सही रास्ते पर लाने के लिए हर सही गलत रास्ता अपना रही है। वो लड़की कभी कुछ सही नहीं कर सकती, नहीं मान सकती मैं। अरे पर ईशा बहुत मासूम है, उसके सामने ऐसी कोई बात ना हो जाए जिससे वो जिंदगी भर ना भुला पाए। उसे हिम्मत देना भगवान। हफ्ता निकाल, वरना आज हम तीनों इस आग में चलेंगे। चल। तू ऐसे गुंडागर्दी नहीं कर सकता सूरज, मैं तुझे एक पैसा नहीं दूंगा। हफ्ता निकाल, वरना आज इस दुनिया से निकल। चलिए ईशा जी, आज अभी इसी वक्त से आपकी ट्रेनिंग शुरू। पहले इसे थप्पड़ मारिए, और अगर थप्पड़ से ना माने तो सूरज, पकड़िए 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 पकड़िए। इस ट्यूबलाइट से इसके मुंह पर मारिए, इस तरह मारिए कि कांच के टुकड़ों से इसका पूरा का पूरा चेहरा फट जाए। अगर फिर भी ना माने तो इसके पेट में चाकू घोंप दीजिए और सारी अतड़ियां बाहर निकाल लीजिए। और अगर आज हफ्ता नहीं निकला तो इसी आग में तीनों का किस्सा खत्म होगा। हाँ? तो सोच क्या रही है ईशा जी? बहुत काम है, दूसरी जगह भी जाना है हफ्ता वसूली के लिए। अब यही कह रही थी ना कि तुम मेरे रास्ते पर चलो, वरना मैं तुम्हारा रास्ता अपना लूंगी। तो चलिए, रास्ता पूरा का पूरा साफ है, मारिए। इतनी बड़ी गुंडी बनी है कि पूरा शहर आपके नाम से कांपने लगे। गलत रास्ते पर चलना था ना आपको मेरे साथ। अजी, मेरी भी जिद है कि मुझे आईएएस की एग्जाम दिलवा के रहूंगी। आईएएस की तैयारी करने वाला सूरज, लगता है जैसे पिछले जन्म की बात हो। अरे सोच क्या रही है ईशा जी? मारिए, अरे मारिए। सूरज बस करो प्लीज। पीछे नहीं हट सकती आप, वरना आज मैं इसे मार डालूंगा। मारिए, मैं कह रहा हूँ मारिए ईशा जी। नहीं हो पाया आपसे? ये तो बस शुरुआत है ईशा जी। गुंडागर्दी का पहला चैप्टर तक नहीं हो पाया आपसे। अब समझ में आया? गुंडा बनना आसान नहीं है। आखिरी बार पूछ रहा हूं, हफ्ता देगा या नहीं? देता हूँ। अगर अगली बार हफ्ता टाइम पर नहीं मिला तो तेरी लाश किसी कटर में नजर आएगी। मैं अगले महीने से टाइम से हफ्ता दूंगा। गलती हो गई, माफ कर दो सूरज भाई। चले गुंडे। सूरज कहाँ चला गया था? मेरी जान निकली जा रही थी। तू ठीक तो है ना? बेटा तू ठीक है? चोट वोट तो नहीं आई ना कहीं? सच सच बता, क्या कहाँ ले गए थे ये तुझे? और वैसे भी इसने आज तक कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से गर्व से हमारी गर्दन ऊंची हो सके। अगर आज इसने तुझे इतना सा भी नुकसान पहुंचाना है तो बता, इन्हीं हाथों से सजा दूंगा मैं। देवर जी, सजा इस महारानी को दीजिए। इसकी करतूतों का ठीकरा मेरे बेटे पे मत फोड़िए। इसको बहुत गुंडा बनने का शौक चढ़ा है ना। 4 औरतें क्या इकट्ठी कर ली, बड़ी गुंडी बनी घूमती है। देखिए भाभी, आप
पापा जी मैं ठीक हूँ। अच्छा जा अपने कमरे में आराम कर। सूरज, जा तू भी हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए हल्दी दूध बना के लाती हूँ। रिया, झूठ तूने बोला और सजा मुझे मिली। हरव सर से मेरी दोस्ती इसीलिए नहीं हुई थी क्योंकि वो अमीर है, इसीलिए हुई थी क्योंकि मैंने उनकी तकलीफों को जिया है और उन्होंने भी मुझ पर पूरा भरोसा किया। हमने दिल से एक दूसरे को दोस्त माना, लेकिन तेरे एक झूठ ने उनके सामने मुझे भी झूठा बना दिया। तेरे झूठे प्यार के शॉर्टकट ने ना आज मेरी ईमानदारी पर उंगली उठाई है। प्यार में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट नहीं लेती तो क्या करती काव्या? आरव जैसे अमीरजादे हम जैसी लड़कियों की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखते। मैं उनके सामने अमीर होने का दिखावा नहीं करती ना तो वो मेरे प्यार में नहीं पड़ते। तू एक बात बता, तू तो थी ना उनके साथ दिन रात हर समय हर वक्त ध्यान रखा ना तूने उनका, पर प्यार में तो वो मेरे पड़े ना। क्यों? क्योंकि मैं उनके सामने अमीर थी। एक सेकेंड, कहीं तुझे इस बात से तो तकलीफ नहीं हो रही कि मेरे आने से तेरा पत्ता कट हो गया? आखिर तू भी तो उन्हें पाना चाहती थी ना काव्या? आरव सर को पाना कभी मेरा मकसद था ही नहीं। उनका ख्याल रखना मेरी ड्यूटी थी। और तो अपने आप हो गया, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के। लेकिन तूने सोच समझकर, नाप तोलकर, फायदा नुकसान देखकर अपने प्यार की प्लानिंग की है। अरे तो क्या करती है? और थक गई थी मैं बार बार रोज रोज अपना मन मारते मारते। नहीं जीनी मुझे ऐसी लाइफ काव्या, नहीं जीनी। और जिससे प्यार किया उससे थोड़ी उम्मीद रख ली तो क्या गलत किया? गलत तो ये हुआ कि उन्हें सब सच पता चल गया। मेरी सारी प्लानिंग, मेरे सारे सपने टूट गए। ये सब जरूरी था रिया, ताकि तुझे समझ आए कि झूठ के सहारे सपने पूरे नहीं होते। हफ्ता निकाल वरना आज हम तीनों इस आग में चलेंगे। देता हूं। गुंडी मैडम जी दम साधे चुपचाप बैठे हैं। ओह, लगता है हफ्ता वसूली में सारा दम निकल गया। हाँ, ताइमा अक्सर एक बात कहती है, जिसका काम उसी को साझे। गुंडा बनना सबके बस का नहीं। मतलब मैं आईएएस बनने के लायक हूँ और तुम गुंडा बनने के? नहीं सूरज, तुम जिद्दी हो तो मैं महाजिद्दी हूँ। और अभी भी मेरी जिद यही है, तुम आईएएस तो मैं आईएएस, तुम गुंडे तो मैं गुंडी। पति पत्नी है हम, हमारे रास्ते अलग कैसे हो सकते? लगता है भूत अभी तक उतरा नहीं है आपका। गुंडागर्दी कोई टॉफी चॉकलेट नहीं है जिसकी जिद पकड़ कर बैठी हैं। गुंडा बनने के लिए सिर्फ जिद नहीं, जिगर भी चाहिए। तुम जिद पे आए तो मेरा गुंडा बनना तय है, पर अगर मेरी जिद पूरी हुई तो तुम गुंडागर्दी से बहुत दूर हो जाओगे। देखते हैं किसकी जिद कितना जिगर रखती है। बस एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपना ये ड्रामा बंद कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएं। और ये मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, आपको आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। तो इस बार तुम्हें भी अपनी जिद छोड़नी होगी, क्योंकि मैं ईशा सिंह पीछे नहीं हटूंगी तुम्हें सही रास्ते पर लाए बगैर। छोड़े, बहुत मोटापा कर रहा है। ठीक है? क्या कर रही हो मम्मी? नहीं, अच्छा। वाह रे कुंज बिहारी, बीबी की आवाज सुनते ही तुम हिलाते दौड़ के आ गया है। मैं आवाज लगाऊं तो कान पर ढक्कन लगा लेता है। बीबी से पूछ, जब सिलेंडर खाली हो रहा था तो ध्यान रखना चाहिए ना इसको। और तू अगर बीच में पड़ा ना तो तेरी भी खैर नहीं। मम्मी नहीं, चिमटी मत भरो। ताइमा, ताइमा, मेरे होते हुए आप चिंता मत कीजिए, एकदम शांत हो जाइए, कुछ करता हूं। ताइमा,
ताई माँ ये लीजिए, आप पानी पीजिए वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। सिलेंडर का इंतजाम मैं कर दूंगी। सिलेंडर का इंतजाम मैं कर दूंगी? वाह बाकी बिहारी, तुझे पता भी है सिलेंडर कहाँ मिलता है, कितने का मिलता है? नहीं पता ना, तो फिर क्यों मेडिकी की जैसे भुदक रही है? सिलेंडर लाएगी, घर जलाएगी। हट हट मुझे। ए सूरज, तू बेटा कहीं से सिलेंडर का इंतजाम कर दे। ये मोनिका के चक्कर में सुबह से एक प्याली चाय भी नहीं मिली है। दर्द के मारे सर फटा जा रहा है। ठीक है ताईमा, भरवा लाऊंगा मैं सिलेंडर, पर एक शर्त पर कि ईशा जी गुंडागर्दी छोड़ दें। तो क्या चाहती हैं ईशा जी आप? घर वालों को भूखा रखना चाहती है या आप अपना गुंडागर्दी कायम रखना चाहती हैं? क्योंकि मेरे मना करते शहर का कोई भी गैस वाला इस घर में सिलेंडर तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएगा। अरे ओ महारानी, अरे सोच क्या रही है? पूरे घर वालों को भूखा मरवाएगी क्या? बोल दे हाँ। ईशा को हाँ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईशा बहू भी वो सारे काम कर सकती है जो आपका गुंडा बेटा लोगों को डरा धमका कर करता है। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी ईशा बहू हर बिगड़ा काम बना सकती है। क्यों काव्या? तुम्हें क्या लगता है तुम जब चाहोगे तब घर में सिलेंडर आएगा? देखते हैं। फोन दो। फोन दो। हेलो मीना, गुलाबी गैंग को फटाफट रेडी कर, एक काम आया है। जा बहू, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। कल का सबक भूल गई हैं क्या, या दिमाग से निकल गया है आपके? कल आप खुद पीछे हटी थी, याद दिलाऊं? शेर अगर 2 कदम पीछे लेना तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने शिकार करना छोड़ दिया। ये भी हो सकता है कि अब वो दुगनी ताकत से आगे बढ़े। जी दीदी, ये सिलेंडर उठाओ, हमें गैस एजेंसी जाना है। देखिए, आज के दिन किसी को भी सिलेंडर नहीं मिलेगा। 1-2 दिन के बाद आना। आज सारे सिलेंडर मंत्री जी के घर जा रहे हैं, समझे? रोज रोज भगा देते हो, आज तो एक सिलेंडर दे दो ना भाई साहब। मेरे घर पे मेरी लड़की को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। उनके लिए मैं चाय नाश्ता कैसे बनाऊंगी? तो मैं क्या करूं? जाओ यहाँ से। भाई साहब, एक हाँ, भाई सिलेंडर साहब, दे दो। हाँ। भाई साहब। अरे हट। लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। औरत से कैसे पेश आते, घर में किसी ने सिखाया नहीं तुझे? तुझ जैसी औरतों के ना मैं मुंह नहीं लगता। निकल तू भी यहाँ से, नहीं तो तुझे भी ना उसकी तरह धक्का मारकर निकालूंगा। यहाँ से निकल। अरे अरे क्या कर रही है? अरे रुक जा। अरे अरे रुक जा, छोड़। पागल हो गई क्या? रुकिए, कह रहा हूं रुकिए। मवाले लोग, इनसे निपटना आपके बस की बात नहीं है। चलिए हटिए। अरे ये कुर्सी तेरे बैठने के लिए नहीं है। अरे क्या कर रही है तू? ये चोट अब तुझे जिंदगी भर याद दिलाती रहेगी कि औरत से हमेशा इज्जत से पेश आना चाहिए, समझा? लेने तो मैं एक सिलेंडर आई थी,
पर तेरी हरकतों ने ना मेरा मूड खराब कर दिया। अब मेरा मूड तब ठीक होगा जब हम 3 सिलेंडर ले जाएंगे। लीजिए, अब घर जाकर मस्त अदरक वाली चाय पिलाइए अपने होने वाले दामाद को। कान पकड़ के माफी मांगता हूँ बहन। दुनिया की सारी औरतों की इज्जत करूंगा, माँ कसम। सॉरी, गलती हो गई बहन, अब नहीं होगा ऐसा, माफ कर दो। माफी तो तुझे तब मिलेगी जब इन सारे कस्टमर्स को तू सिलेंडर देगा, समझा? अरे देख क्या रहा है भाई, जा लेके आ सिलेंडर, सबको सिलेंडर दे। हे भगवान, थैंक यू ईशा जी सिलेंडर के लिए। बस ईशा, इस समाज को आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, इसीलिए आपको सजग ईमानदार नागरिक का अवार्ड भी देना चाहते हैं। जिस ईशा जी को मैं जानता था वो सच्चाई के लिए सबसे लड़ जाती थी, और आज ये गुंडागर्दी कर रही हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि जो दिख रहा है वो सच है या बात कुछ और है। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम जिद्दी हो तो मैं महाजिद्दी हूं। तुम गुंडे हो तो मैं तुमसे बड़ी गुंडी बन के दिखाऊंगी। और उसके लिए जिगर मजबूत नहीं करना होता, ईमानदारी का हाथ छोड़ना होता है। छोड़ दी मैंने आज से ईमानदारी। ये ईशा जी मुझे IAS बनाने की जिद छोड़ क्यों नहीं देती? चुप 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 चुप। क्या है? हम यहाँ लुक्का छुपी खेलने नहीं आए, जो कोने में लेके आ रहे हो। बाबू, इस समय छुपने में ही भलाई है। अगर उन लोगों ने हमें देख लिया ना तो ठप्पा मार के पकड़ लेंगे। कौन लोगों ने? आ दिखाता हूँ। कहाँ लेके जा रहे? कहाँ लेके जा रहे? वो देख लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लिखा है कि नहीं, अगर पापा को पता चला तो वो मुझसे बहुत नाराज होंगे। अनुराग जी, हो सकता है पापा जी को वो खुशी ना मिले, लेकिन हमें इस समय बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य से मतलब होना चाहिए। हमें बच्चे से मतलब होना चाहिए ना। पापा को जानती हो ना खुशबू, फिर भी ये सब बोल रही हो। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बच्चा चाहिए। मैं माँ बनना चाहती हूँ। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अनुराग जी। सुना बाबू, खुशबू भाभी को बच्चा होने वाला है। चलो अच्छा है। हाँ, और हमें भी बच्चा होने वाला है। ईशा का रंग है गुलाबी के संग 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 है। आज जो कुछ भी मैंने किया वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा भगवान जी, पर क्या करूं? मेरा सूरज उस गुलाब जैसा है जो कांटों में उलझ गया है। उसे कांटों से निकालने के लिए मुझे खुद कांटों से उलझना होगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। देखिए ताईमा, एक नहीं 2-2 सिलेंडर ले आई। अब 1 महीने तक टेंशन खत्म। वाह बाके बिहारी, देखते देखते ये लड़की सीता से गीता बन गई। देवर जी,
आपने कहा था डॉक्टर की बीवी डॉक्टर होती है, वकील की बीवी वकील होती है, और मेरा सूरज गुंडा है तो उसकी बीवी गुंडी बने तो क्या हर्ज। बिल्कुल सही, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं, मेरा सूरज कोई कांड करके आता था, आप उसे डांटते थे। अपनी मर्जी से शुरू नहीं किया था मैंने ये सब। मैंने तो खुद आपसे हाथ जोड़ के, तिलक लगा के, आरती उतार के आपसे प्रार्थना की थी कि यशस्वी हो जाओ, पूरे शहर में गुंडागर्दी करो। आज अपनी गुड्डी बहू को कुछ नहीं कहेंगे? कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा। जीती रहे मेरी बच्ची। भाभी, मेरी बहू कुछ भी करने से पहले अच्छा और बुरे दोनों के बारे में सोचती है। आपके इस लाडले की तरह नहीं, जो कुछ भी करते वक्त ना तो किसी की अच्छाई देखता है, ना आगे पीछा सोचता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस रास्ते पर चलते हुए भी मेरी बहू कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। क्या हो गया आपको देवर जी? इस लड़की ने आपको क्या खिला पिला के अपने बस में कर लिया है? उसका कोई गलत काम आपको दिखाई नहीं देता है। सूरज भैया, हम किचन में सिलेंडर लगा देते हैं ना, मैं फटाफट चाय नाश्ता बनाती हूँ, सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं है तो। रुको, ये सिलेंडर मेरी रसोई में नहीं जाएगा। क्यों ताई माँ? ये दोनों सिलेंडर भरे हुए हैं, हम यूज कर सकते हैं। जानती हो, एक गुड्डी गुंडागर्दी करके ये सिलेंडर लेकर आई है तो भरा तो हो गई, इसीलिए मेरी रसोई में नहीं जा सकता। क्यों? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है देवर जी, मेरे सूरज के हाथ का छुआ कुछ भी आपके गले नहीं उतरता। इस गुड्डी का कुछ भी लाया हुआ मैं स्वीकार नहीं कर सकती। दोनों के लाने लाने में फर्क है भाभी, और वो फर्क है नियत का। आप नहीं समझे। आप नहीं समझ रहे हैं देवर जी। देखना, ये लड़की एक दिन घर के 2 टुकड़े कर देगी। ताई माँ, जब तक मैं सूरज को इस खाई से बाहर नहीं खींच लेती, मैं आपका हर ताना सहने को तैयार हूँ। आज मैं भी देखती हूँ ये सिलेंडर मेरी रसोई में कैसे जाते हैं। आप मेरे खिलाफ खड़ी हैं, कोई बात नहीं, पर आज आपकी जिद ने मेरे परिवार को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है, और ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ताई माँ, ये सिलेंडर लगवा लेने दीजिए ना प्लीज। सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया है, सब भूखे हैं। प्लीज प्लीज ताई माँ। ताई जी, भाभी की बात मान दीजिए ना, हम सिलेंडर लगा लेते हैं अंदर। मेरे सामने तो इसका पक्ष ले रही है काव्या, तू जानती भी है, अरे मगरमच्छ के आंसू बहा रही है ये। इसे हम में से किसी की परवाह नहीं है, किसी की फिक्र नहीं है इसे। सूरज, सिलेंडर लेकर अंदर चलो। भाभी, अगर आप खाना नहीं बनाना चाहती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खाना मैं बना लूंगा। नहीं देवर जी, उसकी नौबत नहीं आएगी, खाना मैं ही बनाऊंगी। बस एक शर्त आपको माननी पड़ेगी। ये सूरज की कमाई के पैसे अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो मैं भूल जाऊंगी कि ये महारानी गुंडागर्दी करके किसी को डरा धमका के सिलेंडर लाई है। हो गया सब साफ। जैसे आपकी हुसूल है ना देवर जी, मेरी भी कुछ हुसूल है। आंटी जी, हमारी ईशा दीदी ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि गलत हो रही चीजों को रोका है
और मोहल्ले के लोगों को उनका हक दिलाया है। ये देखिए बहन, आपका बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हमें सिलेंडर मिला है। ईशा का रंग है गुलाबी गैस संग है। ईशा का रंग है गुलाबी गैस संग है। ईशा का रंग है गुलाबी गैस संग है। अब बताइए भाभी, ईशा ने लोगों के हक की लड़ाई लड़कर गलत किया या सही? उसका तरीका थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन उसकी नीयत बिल्कुल सीधी थी। आज इसके कारण कई लोगों के घरों में चूल्हा जल रहा है। एक बात मान लीजिए भाभी कि अगर आज ईशा बहू गलत होती तो मैं अभी के अभी उसका साथ छोड़कर आपके साथ खड़ा मिलता। काव्या, चल बेटा खाने की तैयारी कर, हम सिलेंडर लगाते हैं। कमाल है यार, ईशा भाभी कभी हारती नहीं है। मिस ईशा, इस समाज को आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, इसीलिए आपको सजग ईमानदार नागरिक का अवार्ड भी देना चाहते हैं। तुम गुंडे हो तो मैं तुमसे बड़ी गुंडी बन के दिखाऊंगी। और उसके लिए जिगर मजबूत नहीं करना होता, ईमानदारी का हाथ छोड़ना होता है। छोड़ दी मैंने हाथ से ईमानदारी। उल्टी, ईशा प्रेग्नेंट है। भाग्य बिहारी की कृपा से मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। सरला मर जाएगी, लेकिन उस महारानी का एहसान तो कभी नहीं लेगी। माँ, ईशा भाभी ना सचमुच आपको हराने की और सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। पर माँ, आप भी मेरी बात ध्यान से सुनो, आप बिल्कुल उनके सामने हार नहीं मानोगे। मम्मी क्या कर रही है? घर में सिलेंडर खत्म हो गया, सब भूखे प्यासे बैठे हैं और तुम दोनों चाट पकौड़ी खाने चल दिए हैं? कहाँ गई थी? सारा दिन भूखा रखूंगी तुझे। मम्मी जी, वो मैं हाँ बोल दे। पेट पूजा करके आए हो दोनों के दोनों। अरे नहीं मम्मी जी, हम लोग ना जरा एक जरूरी काम से गए थे और कुछ नहीं। जोरू के गुलाम, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम दोनों का जरूरी काम क्या था। जाके रसोई में काम कर। काव्या बेचारी अकेली लगी हुई है। सिलेंडर आ गया। अरे वाह, सिलेंडर आ गया। सिलेंडर आ गया। चल मोनिका, लग जा किचन में, दिन रात खाना बना। अगर मैं घर के काम और रसोई में ही फंसी रही तो वो काम करने कैसे जाऊंगी जो मेरी किस्मत बदल देगा। मोनिका की बच्ची यहीं खड़ी रहेगी कि काम भी करेगी? जाके जाती है कि चिकोटी काटू, फिर से 10 दिन तक निशान नहीं जाएगा। चल, बुआ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे मुझे तुझसे नहीं, पहले इस महारानी से निपटने दे। अरे बुआ जी भी ना कुछ समझती ही नहीं है। अब बेकार में तुम्हें बुला लिया। तुम एक काम करो, तुम कमरे में जाके आराम करो। एक सेकेंड, मैं ना तुम्हारे लिए ये आम और नींबू का चटपटा अचार लाई हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। वाह, खट्टा चटपटा अचार, वो भी गांव की कच्ची केरी और नींबू के। वाह, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। पता है बिंदिया, मैं कितने टाइम से सोच रही थी कि मैं बाजार से अचार मंगाऊं, पर वो बाहर वाले अचार में घर वाला मजा का है ना। थैंक यू।
क्या चल रहा है? नींबू और आम का कच्चा अचार, तो उसकी फिक्र कब से करने लगी रे विद्या? फिक्र तो सबको करनी पड़ेगी बुआ जी। इधर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप इधर। क्या हुआ? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारा सूरज अब पहले वाला सूरज नहीं रहा। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था, पर आज तो उसे उल्टी भी हो गई। और देखा नहीं, अचार खाने के लिए कैसे उसका जी ललचा रहा था। अरे चाल में नशा, चेहरे पे कमजोरी। बुआ जी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? आज दिन भर उड़नी बनी घूमती है, चटर पटर खाती है, तो उल्टी तो होगी ना। धूल मिट्टी जाएगी तो उल्टी के कारण तो बनते ही है। अब कमजोरी भी आएगी और उल्टी भी होगी। और उल्टी हुई है। सरला बुआ, वही तो मैं बोल रही हूँ। ईशा प्रेग्नेंट है और आप दादी बनने वाली हैं। शपथ ली है मैंने, आज से पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। लेकिन उसने तो ब्रह्मचर्य का पालन करने की कसम ली थी। अरे अप्सराओं के आगे तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के कसमें वादे नहीं चले। सूरज तो फिर भी नॉर्मल इंसान है, और वो ईशा की बच्ची, वो भी किसी अप्सरा से कम थोड़े ना है। आप समझी? सूरज बाप बनने वाला है ना, इसलिए ये महारानी मेरे सूरज के पीछे हाथ धोकर पड़ी है कि वो अपनी गुंडागर्दी छोड़ दे, ताकि वो एक अच्छा पति और एक अच्छे बाप बनने के सारे फर्ज अदा कर सके। विद्या, मैं तो हमेशा चाहती थी कि तू मेरी बहू बने, मेरे सूरज की पत्नी बने। अगर आज मुझे खबर मिलती ना कि तू मां बनने वाली है, तो कसम से सब काम छोड़ के पूरे मोहल्ले में मैं घी के लड्डू बंटवाती। लेकिन ये बच्चा तो उस मोही महारानी का है जो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती है। विद्या, तू अपने घर जा यहां से। आज इस सूरज से मैं निपटूंगी अपने तरीके से। जा। सूरज, ताईमा, क्या ताईमा, है? ताईमा, अब मार क्यों? क्या हुआ? तुझे नहीं पता क्या हुआ? क्या हुआ ताईमा? बोला ब्रह्मचारी बना रहा तू। ताईमा, ढोंगी कहीं का? ताईमा क्या हुआ? मुझे नाटक करना। मार क्यों रही हो? बताएंगी सही? ताईमा, ताईमा बताएंगी आप? उस लड़की को मैं पसंद नहीं करता हूँ, उसे उसके घर वापस भेज दूंगा। और सच तो यह है कि तू इसके साथ इतना बड़ा कांड करके बैठा है, इतना बड़ा कांड करके बैठा है, तुझे नहीं छोड़ूंगी। आराम से। फिर भी मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। बात क्या हुई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बताएंगी? सूरज, इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन अपनी बेइज्जती के घूंट का स्वाद कभी नहीं। जिस लड़की ने मुझे खून के आंसू रुलाया है, तो उसी से जा मिला। जिस लड़के के लिए मेरे दिल में बस नफरत ही नफरत है, मैं उसे कैसे अपना सकती हूँ? लेकिन तुझे इस सबसे क्या? तू तो सबके बारे में सोचता भी नहीं है। तूने कैसे धर्म संकट में फंसा दिया मुझे। ताईमा किस बारे में बात कर रही है? क्या किया मैंने? ताईमा, खाना खा लीजिए, आपको दवाई भी तो लेनी है। ओह, लगता है ताईमा को सिलेंडर वाली बात से सदमा लग गया है। ईगो हर्ट हो गई है इनकी। पर अगर चूल्हा ना जलता तो सब लोग खाना कैसे खाते? फिर भी मुझे इनसे माफी मांगनी चाहिए। ताईमा,
बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए प्लीज। तेरे मुंह लटकाने से ना तो धरती उल्टी घूमेगी और ना ही समय का पहिया। तेरे माफी मांगने से तेरी गलती सुधर नहीं जाएगी सूरज। ताइमा, ताइमा ये झाड़ू यहाँ कहीं झाड़ू लगाना है क्या? मैं मार दूं? पहले गंदगी फैला और फिर झाड़ू लगा। बाहरी लड़की अगर भलाई चाहती है अपनी, 2-4 घंटे मेरे सामने आना मत। पर ताइमा आप खाना। सूरज, तुम तो खाना खा लो। भूख नहीं है मुझे, नहीं खाना। हेलो, आवाज तो पहचान ही ली होगी, तो काम की बात सुनिए। सराफा मार्केट कल के दिन बंद रहता है, पीछे वाली पार्किंग में आके मिलिए, मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन क्यों? मिले तो तुम्हारा ही फायदा है, वरना भारी नुकसान। सुनो, ज्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, टाइम पे पहुंच जाना। भाभी और पराठा लेंगी? नहीं। ताइमा, कुछ और लाओ आपके लिए? कुछ और चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा। रुक रुक, भले ही हम गरीब हैं, लेकिन हम किसी का कर्जा और एहसान बकाया नहीं रखते। नहीं ताइमा, अपनों के बीच एहसान कैसा? ना तू हमारी है और ना हम तेरे अपने। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं आपके दिल में अपनी जगह बना पाऊंगी। वैसे आजकल तेरा दिमाग बहुत 7वें आसमान पर है, किसी को अपने से ऊपर समझती ही नहीं है। कुछ बताना जरूरी नहीं होता, बताने में मौत आती है। सिलेंडर वाली बात का अभी तक बुरा लग रहा है इन्हें, पर मैं भी क्या करती। सूरज को सही रास्ते पे लाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। जानती हूँ ताइमा, आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर मेरे लिए अपना फर्ज निभाना जरूरी था, इसलिए मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। बढ़िया ही, जो सही लगा वो करना पड़ा। अब ये सूरज के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।